हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल VIP स्टडी पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में वर्णमाला टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। आप उनको अच्छे से लर्न करिए, किसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे वर्णमाला टॉपिक्स, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन अस्वतंत्र होता है। ठीक इसी प्रकार आगे भी है। स्वर के टाइप्स हैं, स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ये पूरा है। मात्रा के आधार पर है। और फिर इसके यहाँ पास मात्रा के आधार में कौन कौन से, तो लुप्त, दीर्घ और ह्रस्व स्वर, ये सभी टाइप्स आते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक, और इसके दूसरा यहाँ पे आ जाता है ओष्ठाकृति के आधार पर क्या होता है। फिर इसके बाद वृत्ताकार स्वर हो गया। फिर वर्णमाला तीसरे टाइप्स में आ जाता है, जिह्वा के आधार पर क्या होता है। ठीक आगे ठीक इसी प्रकार मुखाकृति तालु के आधार पर आ जाता है। और फिर इसके आगे नासिका के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। और फिर आगे वर्णमाला में अयोगवाह्य क्या होता है, ये मेन टॉपिक्स है। फिर ये सभी आपको लर्न करने हैं। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। अघोष होता है और एक सघोष होता है। अघोष बोलते इसमें कंपन होता है, अघोष में कंपन नहीं होता है, सघोष में कंपन होता है। ये सभी होता है। ठीक, इसके आगे प्राणत्व के आधार पर क्या होता है, दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण होता है। ठीक, आप इनको अच्छे से लर्न करिए। इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अल्प प्राण कितने हैं, महाप्राण कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे अच्छे से तो आपको अच्छी तरह से हेल्प मिलेगी। इसके आगे हम इसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए किस कहाँ पे क्या है। प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, यारा, अलावा, और इनका उच्चारण कैसे होता है, ये सभी हम कवर करेंगे। संघर्षी या उसमें कौन कौन से हैं, ये सभी हैं। और संयुक्त वर्ग छात्राज्ञा होता है, ये मतलब किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है, ये सभी यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे मेन टॉपिक से आपका रिजल्ट यहाँ पे आता है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। स्वर कितने हैं, अयोगवाह्य कितने हैं, स्पर्शी कितने हैं, ताड़नजात कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, संघर्षी कितने हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक, बस इतना ही है। अब हम इसका प्रैक्टिस सेट आपको आगे करवाएंगे। आप उनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको लगा के एक बार ज़रूर देखें कि पीछे जो अपन लोग पढ़े हैं पूरी थ्योरी वर्णमाला की, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको फिर से एक बार रीड करें, वीडियो को अच्छे से ध्यान से रोक कर देखें, और पूरा ऑब्जेक्टिव आपको उसी से कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। पूरे ऑब्जेक्टिव आपके हैं क्वेश्चंस, आप उनको अच्छी तरह से कर लीजिए। आपका यहाँ पास उत्तर